अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज बेसिकली हम डिज़ाइन करने हैं जुम्मा मुबारक की एक पोस्ट। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पर और वैसे मैसेजेस करके कहते हैं कि सर जैसे आपको क्रिएटिविटी आती है, आप कलर्स चूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं, वैसे हमसे नहीं होता। ठीक है जी। तो इसके बारे में बता दें ऐसा क्यों नहीं होता। बेसिकली नंबर वन पे तो यार मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये एक एक्सपीरियंस है। जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह आप मेरे से भी अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपकी इन क्वेश्चंस के आंसर भी साथ साथ देता जाऊं ताकि आप लोगों के लिए इजी होता जाए। ठीक है। तो इसलिए मैंने आज हम एक इस्लामिक पोस्ट भी डिज़ाइन करेंगे। और इसके अलावा जो आपके उन क्वेश्चन में से एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर आप कलर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, कलर कौन से चूज़ करें। तो इंशाल्लाह मैं ये भी आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप ये कलर्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे कलर्स को चूज़ कर लेते हैं तो सिर्फ आपको कलर्स और फॉन्ट के ज़रिए भी आप अपनी पोस्ट को या अपने जो कह लें आप फ्लाई ओवर इस्लामिक कह लें, जो भी कह लें, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम कलर्स भी को भी सिलेक्शन करना सीखेंगे और साथ पोस्ट भी डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने कोरल ड्रा की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त हम अपने कोरल ड्रा पे आ चुके हैं। कोरल ड्रा पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 2019 है। ठीक है जी। इसलिए बता देता हूँ क्योंकि बाद में यही क्वेश्चन मेरे से बार बार हो रहा होता है। 2019 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। आप 18 कर लें, जो मर्जी कर लें, क्योंकि जो आज का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, जो चीज़ बताने वाला हूँ, उसका कोरल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह आपको ईजी लगे। लेकिन मैंने कोरल इसलिए चूज़ किया कि इसमें कुछ चीज़ें मेरा दिल कर रहा था डिज़ाइन करने को। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहते हैं कि सर हमने कोरल चलाना शुरू किया तो आपने फ़ोटोशॉप पे जंप कर दिया। तो इसलिए इंशाल्लाह हम कोरल में डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक कैलीग्राफी है ये। ठीक है। ये फ़ॉन्ट कोई नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। बार बार मैसेजेस करते हैं सारी फ़ॉन्ट कौन सा है। फ़ॉन्ट नहीं है, कैलीग्राफी है। ठीक है जी। ये मेरे पास कैलीग्राफी आई थी। ठीक है। उसके ऊपर आज हम सारा काम करेंगे। ये है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। तो इस पे हम वर्क करेंगे। ठीक है। तो ये भी ना कोई ये सारी हमें शेयर कर दें, शेयर भी नहीं हो सकती। ठीक है जी। ये सिर्फ आज आपको डिज़ाइन के साथ करके दिखाऊंगा। ठीक है। आप उर्दू में भी कोई फ़ॉन्ट से भी अच्छे से लिखा होगा तो उससे भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, बाकायदा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूंगा, वो पार्ट्स में वीडियो भी मैं ले आऊँगा। ठीक है। अच्छा जी, अभी हम इस पर काम करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि आप अगर अच्छे कलर्स चूज़ कर लेते हैं और आपके पास एक फ़ॉन्ट है तो आप अच्छी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छी जो है वो पोस्ट या एड डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने गूगल पर। ठीक है। गूगल पर मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, वो ये है कि आपने कलर चूज़ कैसे करना है। बेसिकली जितने भी कलर्स होते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कलर पैलेट्स, ठीक है, ये देखें यहाँ मैंने कलर पैलेट्स लिखे। यहाँ पर वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जिनमें से अडोबी की भी एक अपनी कलर वेबसाइट है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये कलर हार्ट हार्ट के नाम से मेरे ख्याल से। और इसके अलावा इससे भी जो ज़्यादा मशहूर है, वो जो फेमस ज़्यादा है, वो है कलर कूलर्स। ठीक है। वैसे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं सीखने वाली, लाइट कलर, डार्क कलर। इसके अलावा आपके पास जो है आप अपनी कलर स्कीम खुद भी बना सकते हैं, कलर ग्रेडियंट्स या कलर पैलेट्स खुद भी बना सकते हैं। लेकिन जो मेरी वीडियो का मकसद है वो ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं काम या अभी आपको समझ नहीं आ रही तो आप किस तरह अपने कलर्स को चूज़ करें। और ये सिर्फ नॉन प्रोफेशनल के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों को मैंने देखा वो ये चीज़ें नहीं समझते कि कलर्स किस तरह चूज़ करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वैसे तो आप खुद भी कलर बना सकते हैं, लेकिन कलर बनाने के लिए पहले आपके पास इतना स्किल हो कि आप पहले कलर समझ सकें कि कलर चूज़ कैसे करने हैं। ठीक है। कलर्स फिर ही बन सकते हैं ना, अगर आपने कलर चूज़ करना है तो फिर उसके साथ आप कलर स्कीम बना सकते हैं। अब देखिए एक कलर पैलेट बना हुआ है। ठीक है। आप इसके अंदर मजीद अगर स्पेस का बटन प्रेस करें तो कलर पैलेट्स बनते जाएंगे, लेकिन उनका यूज़ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब उसको समझने के लिए ही हम वापस जा रहे हैं। या देखें यहाँ पर भी मैं वेबसाइट पे बता देता हूँ, ये देखें इसमें के अंदर भी इन्होंने नेचुरल, लाइट, डार्क, वार्म अप, कोल्ड, वाटर, हैप्पी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास है। आप इनमें से कोई भी कलर, जैसा गोल्ड है, सॉरी कूल है, ये गोल्ड को मैं सिलेक्ट करना था। ये देखें गोल्ड कलर को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखें गोल्ड्स के पैलेट आ गए हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको समझानी है अब आपने उसको फॉलो करना है।
क्या चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है यार, ये बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। अच्छा जी, ये आपकी मर्ज़ी, आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि हम जा रहे हैं वापस अपने गूगल पर, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरह ही, वैसे तो आप वेबसाइट खोल के देख सकते हैं, जिनका दिल करता है वो यहाँ से खोल के वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट जो समझाने लगा हूँ, हमने यहाँ पर चल जाना है इमेजेस में। इमेजेस में क्यों आया हूँ, उसकी रीज़न ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलर पैलेट्स हैं, जिनके साथ उन्होंने उनकी सोर्स फाइल दी हुई है, ये देख सकते हैं। ऊपर उन्होंने सोर्स फाइल दी है और नीचे इन्होंने कलर पैलेट्स दिए हुए हैं। अब आप इन कलर पैलेट्स की मदद से भी एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर बताने का और समझाने का पर्पस एट द एंड यही है कि हर कलर्स पैलेट बनाने वाले भी हम जैसे ही लोग हैं, और जो कलर पैलेट सबसे ज़्यादा सिलेक्ट किए जाते हैं, चूज़ किए जाते हैं, वो नेचुरल से किए जाते हैं। यानी जो अल्लाह पाक ने चीज़ दुनिया में बना दी है, जिस तरह फ्लावर्स हैं, उन्हीं के अंदर से कलर पैलेट्स निकाले जाते हैं, ठीक है। और आप जितना नेचुरल को कॉपी करेंगे, यानी जितना नेचुरल की चीज़ों को यूज़ करेंगे, यकीन माने आपका डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत बनेगा। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर भी आपको दे देता हूँ कि देखें, इन्होंने यहाँ पर आपके पास ऊपर सारी इमेजेस रखी हुई हैं और साथ ही नीचे उन्होंने कलर पैलेट्स भी दी हैं, ठीक है। अब ये ओरिएंटल टिल बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा फेमस है वीडियो लट्स के अंदर, ठीक है। वैसे भी मैंने पिछले इस पे भी वीडियो बनाई थी, तो आप देख सकते हैं कि कितना इन्होंने नेचुरल से ही सारी चीज़ें उठाई हुई हैं। तो आप नेचुरल से ही चीज़ों को पिक करके बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर जिस तरह के मैं यहाँ पर और कुछ इमेजेस देख लेता हूँ। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इमेज शो हो रही हैं, ठीक है। जिस तरह ये देखें, ये कलर पैलेट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये वार्म अप की तरफ, कूल की तरफ, अगर मैं यहीं से इन्हें ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी वी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे आपको पता है कोरल में आई पिक ड्रॉपर टूल की मदद से भी आप पिक कर सकते हैं कोई भी कलर, लेकिन मैं पिक नहीं कर रहा, ठीक है। आप यहाँ से करें कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल सी कर लें, सॉरी यहाँ कंट्रोल सी नहीं होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करेंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट जाम कर जाएंगे अपने कोरल में, और कोरल में जाने के बाद आप सिंपली कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। ये देखें, आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा कलर पैलेट्स आ चुके हैं। अब मैं इन्हीं के अंदर से कलर्स को पिक करूँगा और आपको एक यूनिक डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। देखें, इस तरह का साइज स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस कलर्स को, पैलेट्स को यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने पहले आई बिकर डॉपर टूल की वजह से इसको पिक किया, तो आप यहाँ पर भी ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये ले आता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन, उसके बाद लाइट ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आप ये, उससे भी लाइट ग्रीन, उसके बाद आप ये वाला कलर, ठीक है। ये इस इमेज को भी उन्होंने सोर्स फाइल भी दिखाई हुई है, ये भी इसी तरह, ये जो देख रहे हैं ये इमेज है इसकी। तो अभी हम सिर्फ इस कलर पैलेट को ही फॉलो करेंगे, ठीक है, और इसके ज़रिए कुछ बनाएंगे। मैं फिल वक्त अगर इसको डिलीट कर दूं, अभी मैं इस पर आ जाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है एक रेक्टेंगल फ्रेम लगा लेना है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, जो भी कलर आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो असल पैलेट हमारा यहाँ से शुरू होता है, येलो वाला तो दूसरा पैलेट था, ठीक है। तो हम येलो को नहीं फॉलो करेंगे, हम यहाँ से ब्लू को फॉलो कर लेंगे, ग्रीन को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करता हूँ ग्रीन कलर, मैंने ग्रीन कलर कर दिया। ये भी आपने देखना है कि सिर्फ कलर्स की मदद से आपकी पोस्ट कैसी चीज़ तैयार होती है, ठीक है। आपके पास मैं पी का, यहाँ पर मेरा टेक्स्ट है, मैं पी का बटन प्रेस कर रहा हूँ और इसको सेंटर में ले आए, पेज के सेंटर में आ जाएगा। जितना भी साइज आपने इसका इंक्रीज करना है कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करना है जी, ओह सॉरी, पी सेंटर अलाइन हो जाएगा पूरी ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसका कलर चेंज करना है। कलर क्या चेंज करना है जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसे अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप करने के बाद मेरे पास ये जो टेक्स्ट है ना, इसे मैं वेल्ड कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये वाला जो टेक्स्ट है इसे वेल्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। मैंने इसे वेल्ड कर दिया। यहाँ पर जो मुस्तफ़ा लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कलर जो है मैंने यहाँ से ग्रे कर लें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप डायरेक्ट वाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी आप समझ लें इस चीज़ को कि कई जगह पे आपको थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट वाइट कर लें, ग्रे कर लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ये वाला और ये वाला, ठीक है। जाने रहमत पे लाखों सलाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों को आप कौन सा कलर करेंगे, आप इनमें से ये थोड़ा सा जो लाइट कलर है, ठीक है, इसको पिक कर लें और इसको कर लें, ठीक है। ये लाइट करके देखें, अभी आप कहेंगे जी ये अच्छा नहीं लग रहा, आप ये करके देखें, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये कर लें, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, लेकिन अब आपने यही कलर करना है, लेकिन आपने F11 जब कीबोर्ड से प्रेस करना है, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, ग्रेडियंट्स में चले जाना है और यहाँ पर कलर को खुद बना लेना है, ठीक है।
ये देखें कलर खुद बना लेना है। आप इसको डार्क करेंगे इसमें प्रोमिनेंट होने लग जाएगा, ठीक है। ये देखें मैंने इस कलर को खुद ही बना लिया, ठीक है। इस तरह कलर बनाया भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसका हेक्सा कोड भी आ जाता है, अब यहाँ से कोड कॉपी करके किसी और जगह पे भी इसको लेके जा सकते हैं। ये लीजिए मैंने इसको ओके कर दिया। अब आपका एक यहाँ तक जो है वो डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अभी आप कहेंगे ये बहुत सारा हल्का सिंपल लग रहा है, इसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, थोड़ी देर तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी की कॉपी ले ली यहाँ पर, ठीक है। कॉपी लेके इस सारे को मैं कर दूंगा ग्रुप, और इसको भी कर दूंगा अभी फिल वक्त ग्रुप, ठीक है। मुझे भी इनकी ग्रुप कर देंगे। उसके बाद इसका कलर मैं कर रहा हूँ ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद मैंने इसको क्या करना है, नीचे ले आना है, ठीक है। सॉरी नीचे करना, इसका साइज़ कम कर देना, छोटा कर देना इसका साइज़। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा माइनर सा रोटेट कर देना है, ठीक है। ये देखा मैंने इसको रोटेट किया। अब जितना भी रोटेट करना चाहिए वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक कॉपी की, उसके बाद कंट्रोल आर करता जाऊँगा, ठीक है, जितनी भी आप कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 5 है, एक और कर लेते हैं, 6 टोटल कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करूँगा मैं जी, यहाँ पर इसी की एक और कॉपी ले लूँगा नीचे, ठीक है। इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर अगर आपको सेटिंग अच्छी लगे आप वहाँ पर भी लेके जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट आपने कॉपी करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिर इसकी कॉपी कर दी, उसके बाद सिंपली कंट्रोल आर करता जाऊँगा। ये देखें ये इसका जी बन गया हमारे पास पैटर्न, ठीक है जी। ये इसका बन गया हमारे पास पैटर्न। आपने सिंपली पैटर्न को कर देना है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप करने के बाद आप इसे इसका साइज इंक्रीज करें, पी का बटन प्रेस करें, ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद आपने इसे शिफ्ट पेज डाउन कर देना है, फिर उसके बाद एक बड़ी शिफ्ट पेज अप करना है, ठीक है। ओहो सॉरी, शिफ्ट पेज डाउन, बिल्कुल डाउन करना था, ठीक है। ये एक बारी आ गया क्योंकि हमारा भी टेक्स्ट हमने ऊपर वाला जो है उसे प्रोमिनेंट नहीं किया, तो इसलिए आपको नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। आप इसका कलर कर दें वाइट, या फिर आप इसका कलर वाइट कर दें, ठीक है। वाइट कर दें, या जिस तरह यहाँ पर एक लाइट कलर था ये आप कर सकते हैं। देखें ये एक पैटर्न बन जाएगा इसके अंदर, ये कर दें। जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि ये वाइट कलर, इसी के अंदर इसका जो ग्रीन का वाइट है वो आपको शो हो रहा है। इसी के अंदर अगर आप डार्क कर देते हैं वो भी आपको शो होगा, लेकिन यहाँ पर वाइट मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो रहा है। अगर आप यहाँ ट्रांसपेरेंट टूल लेंगे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये मुझे पहले पता था इसने वर्क नहीं करना क्योंकि बिट मैप नहीं हुआ, तो आप बिट मैप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ F11 करने के बाद मैंने यहाँ पर ले लेना है वाइट कलर ही सिलेक्ट रहने देना है इसका। इसको मज़ीद अगर आप थोड़ा सा वाइट की जगह इसको थोड़ा डार्क करते हैं, ठीक है। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा हम इसको डार्क करेंगे, या फिर आप यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करें, ठीक है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसका थोड़ा सा डार्क मोड ले लेना है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा लाइट सा मैंने डार्क मोड लिया, ठीक है, बैकग्राउंड करी, और उसके बाद मैंने इसे कर दिया ओके। ओके करने के बाद ये आपके पास एक जो है वो कह सकते हैं पैटर्न, इसका बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब आपने सिंपली इसे पेज डाउन करना है और इसके अंदर पावर क्लिप कर देना है, ठीक है। पावर क्लिप करने के बाद ऊपर जो आपके पास मेन टेक्स्ट आ जाता है, इसके अंदर आप मजीद क्या कर सकते हैं, आप इसको शेडोज दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ब्लॉक शेडो दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है, यहाँ पर ले आना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अपनी जगह पे यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। अच्छा इसको सेट आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा जैसे भी आपको इजी रहे, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपने मुझे इसमें फॉलो करना है, आपने अपने टेक्स्ट के मुताबिक जहाँ पर भी आप इसका शेडो लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर आपको इसका कलर थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम करेगा कि ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। आपने दोबारा जाना है, यहाँ बैकग्राउंड से कलर पिक कर लेना है और इसको मज़ीद डार्क कर देना, ठीक है, मज़ीद डार्क कर दें, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर और मज़ीद अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मज़ीद डार्क कर दें, ठीक है। तो ये देखें जी आपके पास एक बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर आप नहीं आपको अच्छा लग रहा ब्लैक कलर भी इसके अंदर कर सॉरी इसके अंदर आप ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, वाइट कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी यहाँ पर मैंने इसको वाइट कलर दे दिया, लेकिन ये इतना अच्छा जच नहीं रहा, ब्लैक ज़्यादा डार्क कर देता है, ठीक है। तो आपने इसी में से कोई कलर चूज़ करना है, ठीक है। देखें इन्हीं में से कोई कलर चूज़ करना है ताकि ये आपको डिज़ाइन अच्छा लगे, ठीक है। अब इसमें हम यूनिक काम और भी करेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसको यहाँ पर बनाने के बाद स्टे कर देना है। अगर आपका दिल करता है शेडो देने को दे दें, वरना तो आप इसका शेडो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया, मुझे भी यहाँ इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसकी जगह आप दूसरा शेडो देना चाहें, ड्रॉप शेडो, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको नीचे कर दिया। अभी आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, आप इसका ब्लर जो है वो 5% कर दें या 3% कर दें,
और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो 30% कर दें, तो उसके बाद ये चीज़ भी आपके पास बन के आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं चीज़ें कर करके बता रहा हूँ, मैंने क्लियर करता जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्लॉक शेडो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक शेडो अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया, पर मेरा नहीं माइंड कहता कि यहाँ पर मुझे ब्लॉक शेडो जो है वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिल वक्त मैंने इसको फिर भी यहाँ पर ऐड कर दिया। थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, लाइट सा बिल्कुल ऐड किया है। ठीक है, कलर आप इसका चेंज करना कर दें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, क्योंकि हम मजीद कोई कलर पैलेट सब पकड़ते हैं उसके अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, मैंने इसी की यहाँ पर एक कॉपी ले ली। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसी की मैंने साथ ही कॉपी ले ली। अब फिर मैं अपने गूगल पे चले जाता हूँ और यहाँ पर यही इमेज अगर आप पिक करना चाहें कर सकते हैं, वरना तो आप मज़ीद इमेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ कलर पैलेट्स पे गया था, ये देखें कि ये कलर पैटर्न बना हुआ है, तो आप इसे सेव एज भी कर, एक्सपोर्ट एज भी कर सकते हैं। ये देखें, एक्सपोर्ट करेंगे, टाइटल कोई भी दे दें, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और आई पिक ड्रॉपर टूल से डायरेक्ट भी आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब ये कलर पैलेट्स जो हैं इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर हमने पहले ग्रीन बनाया, अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे जी, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आपको इसके अंदर, ठीक है, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो हमने ये पीछे कलर किया है, इसको F11 करेंगे और हम इसे थोड़ा सा मज़ीद जो है वो लाइट कर देंगे। ठीक है, मज़ीद लाइट करेंगे। ठीक है, ताकि ये उसके साथ वापस मर्ज हो जाए। ठीक है, ये देखें अब ज़्यादा लाइट हो गया तो वो उसके साथ पीछे पैटर्न भी बन गया और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, आपने सिंपली इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अब हम इसका सारा कलर पैटर्न चेंज करेंगे। सिंपली यहाँ से मैं ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से ग्रे कलर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर वर्क करना है वो क्या करना है, यहाँ पर हमने बल्कि हम बैकग्राउंड जो रखते हैं वो ये वाला रखते हैं। ठीक है, ऑरेंज हमने बैकग्राउंड रख देना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पैटर्नर है, बेशक आप इसे कंट्रोल C करके यहाँ से डिलीट कर दें। उसके बाद आप इसे जो है फिल वक्त के लिए फिनिश कर दें। ठीक है, एक पीछे क्रॉस आ जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। आपने इसे क्या करना है, रिमूव क्रॉस को कर देना, कंट्रोल V कर दें। ठीक है, पैटर्नर आपके पास यहाँ पर आ चुका है। पैटर्नर को आप रोटेट अपनी मर्जी से भी जहाँ मर्जी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने किया आप वही करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, इसके अंदर ये कलर ऐड करें। ठीक है, ये ऐड करके देख लें, नहीं अच्छा लग रहा कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है जी, यहाँ पर यही कलर ऐड कर लेना है, सॉरी इसके पैटर्न में यही कलर ऐड करना है F11 और इसी का लाइट वेरिएंट या डार्क वेरिएंट। ठीक है जी, ये देखें जो इसके अंदर प्रोमिनेंट होने लग गया। ठीक है, तो लाइट वेरिएंट या डार्क वेरिएंट, ये देखें लाइट वेरिएंट भी इसमें शो हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो पिछले में मैंने वैसे डार्क किया था तो इसलिए मुझे यहाँ पर लाइट चाहिए, बल्कि मैंने उसमें लाइट किया था, डार्क किया था। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसका लाइट वेरिएंट ले लेते हैं। ठीक है, और सिंपली हम इसको कर देते हैं पावर क्लिप। ठीक है, शिफ्ट पे डाउन कर लें और पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, अब ये देखें इसके पीछे पैटर्न बन गया है। मुस्तफ़ा को जो है वो आप बेशक वाइट रहने दें। ठीक है, वाइट रहने देना चाहते हैं वाइट रहने दें, वरना तो कोई और कलर करना चाहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसा ये है, आप ये ऐड करके देख लें, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है, मुनासिब लग रहा है, खिल रहा है तो ये रहने दें, ये नहीं करना, ये करके देख लें। ठीक है, ये देखें ये ज़्यादा लाइट अच्छा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास दो बचे हैं इसके अंदर हम कर देंगे ये वाला। ठीक है, ये देखें जी आपके पास कितने अच्छे तरीके से चीज़ डिज़ाइन हो गई है। अब नेक्स्ट अगर अभी तो इस पैटर्न के अंदर से हम मज़ीद कलर्स कॉपी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मे भी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये आप लोगों की यही है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, इसी तरह हम एक और कोई पैलेट उठा लेते हैं, गूगल से उठा लेते हैं हम। ठीक है जी, डायरेक्ट यहाँ से कोई पैटर्न बनाया, यहाँ से हम और कोई पैटर्न पिक करते हैं जी। यहाँ पर इस तरह कि ये कलर देख लें। ठीक है, ये भी एक अच्छा ग्रेडियंट बना हुआ है, लेकिन मैं अच्छा यहाँ पर आप ये भी लिख लें, टॉप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप टॉप लिखेंगे, मैंने टॉप लिख दिया तो यहाँ पर मज़ीद आपके पास अच्छे से अच्छे पैलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैलेट्स आपके पास आ जाएंगे। जैसा ये पैलेट्स है। ठीक है, इसी तरह आपके पास मज़ीद ये देखें ये पैलेट्स है।
ठीक है। अगर मैं इस पैलेट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कर लें, ठीक है, कंट्रोल सी कर लें या कॉपी कर लें इसको, और यहाँ पर यहाँ पर कोरल में आने के बाद पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर देखें आपके पास एक और ज़बरदस्त चीज़ बनेगी क्या, कि आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर बेशक आप कलर डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ, आप यहाँ आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करके भी डायरेक्ट इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। वो वैसे मुझे आदत पड़ी हुई है तो मैं इसलिए यूँ कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ ग्रे कलर है, ग्रे कलर के अंदर हम क्या करेंगे जी, इसको लाइट ग्रे करके देख लेते हैं या डार्क ग्रे, ठीक है। तो हमने इसको फिर वक्त फिनिश कर देना है, ठीक है। उसको बाद में हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा मसला नहीं। अब हम अगर एग्जांपल के तौर पर इसके अंदर जो है वो कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं येलो, ठीक है जी। हमने इसको किया येलो और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये लाइट येलो था। अब यहाँ पर वैसे तो डार्क ग्रे होता तो उस पर डार्क येलो कलर भी जचना था, लेकिन ये एक पैटर्न मैं जो क्या आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी इसको ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लैक है, इससे हम अगर पकड़ के ये वाला कलर कर दें, ठीक है, ये देखें, ये है जी आपके पैलेट्स का जो आपको बेनिफिट। अगर आप पैलेट्स को फॉलो करके काम करते हैं तो आप बहुत बहुत अच्छे और ज़बरदस्त यूनिक चीज़ें बना सकते हैं। अब अगर आपको ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पीछे हो रहा है तो आप इसे डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जिस तरह के मैंने इसको फिनिश किया तो देखिए यहाँ पर अब आपको डार्क ये होने लग गया। अब यहाँ पर भी आपके पास टोटली अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ड्रॉप शेडो जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप वो दे सकते हैं। मैं यहाँ ब्लॉक शेडो देता हूँ तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेरा जहाँ तक माइंड कहता है, ठीक है। और ड्रॉप शेडो नहीं मैंने इसको देना, बल्कि ब्लॉक शेडो देना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको ब्लॉक शेडो दे दिया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर इसको ब्लॉक शेडो एक उभरी हुई चीज़ आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। आप दूसरा ड्रॉप शेडो भी देना चाहते हैं, ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। इसके अलावा हम एक और बना लेते हैं, कलर्स की स्कीम एक और पिक कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह कि हमने यहाँ 1 2 3 बल्कि 5 पूरे कर लेते हैं, ठीक है जी। 2 हम और पैलेट लेंगे जिसके साथ हम और अच्छे तरीके से प्ले करेंगे। फिर इसके ऊपर लास्ट पे एक इफेक्ट दूंगा, उससे आपका जो पोस्ट है वो कंप्लीट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लाइट कलर भी यूज़ कर रहा हूँ और कभी कोशिश करूँगा कोई डार्क कलर का पैलेट आता है तो वो भी यूज़ करें, ठीक है। तो लाइट हमने काफ़ी तरह यूज़ कर ली है। अब हम ज़रा डार्क पैलेट की तरफ जाते हैं। सर ये डार्क पैलेट है, तो इसी तरह का कोई डार्क पैलेट लेते हैं हम। किधर गया भाई डार्क पैलेट, ये देखें ये भी अब एक अच्छा पैलेट लग रहा है मुझे पर्सनली तौर पे, लेकिन मैं मज़ीद डार्क देखना चाह रहा हूँ जिस तरह ये है, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने इमेज भी दे दी है और साथ पैलेट भी दे दिया है। कॉपी करें इसे और इसे हम ले आते हैं जी पेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ किया पेस्ट और इसके अंदर से हम इसका साइज स्मॉल कर दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। आपने सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पर अपने आई पिकर ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करना है, ये ब्लू कलर इसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट काम जो आपका होगा वो आपको समझ आ गई है कि इसी के अंदर आपको ये बेनिफिट है कि इसका जो उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है। एक मिनट मैं पहले इसको यहाँ पर कलर को ले आता हूँ, ठीक है। ये कलर को मैंने सेलेक्ट किया, देखें यही कलर। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये और ये उसके बाद ये वाला कलर और उसके बाद ये कलर, ये हमारे पास कंप्लीट पैटर्न आ चुका है। बेशक आप इस इमेज को डिलीट कर दें, ठीक है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है जी, इसको ही डबल क्लिक कर लेना है आपने। ब्लू कलर हमने इसके अंदर पहले से किया हुआ था, ठीक है। सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि फाइल हैवी है, तो ये वाला ब्लू अगर आप इसके अंदर दे दें और फिनिश करके देखें तो ये देखें आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही नो प्रॉब्लम, आप क्या करें जी, ये वाला ब्लैक हमने बल्कि सॉरी पहले इस ब्लैक या ब्लू जो कलर है इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाला कलर, ठीक है। तो ये ब्लू कलर है तो इसके अंदर जो इसका पैटर्न आप बनाएंगे वो भी ब्लू कलर में ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला मेरे ख्याल से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद F11 कर लेते हैं और F11 करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी ये इसके अंदर प्रोमिनेंट हो जाएगा, ये देखें जी। अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा पर्सनली तौर में, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसको दोबारा 11 करें और थोड़ा सा इस कलर को इधर की तरफ ले आए, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बनेगी, ठीक है, ग्रे की तरफ, ठीक है। क्योंकि वो कलर ग्रे की तरफ वो लेके गए हैं तो हमें थोड़ा सा ग्रे की तरफ ले जाना चाहिए, ठीक है। और अब हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। अभी भी ये ब्लू ही लग रहा है, ठीक है। तो वैसे इतना कोई मसला नहीं है, अच्छा तो ये वैसे अब लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप
आपको नहीं अच्छा लग रहा तो कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ पर इसका जो ब्लू कलर है वो ले आना है। ये लें जी, अब देखते हैं जी क्या चीज़ बनी है। ये अब बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब उसके साथ मैच हो रहा है, प्रोमिनेंट उसके अंदर हो रहा है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड भी ब्लू ही है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो कलर है, मैं पहले इनका जो ब्लॉक शेडो है रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा हम ब्लॉक शेडो लगाएंगे, ठीक है। मैं इसका ब्लॉक शेडो रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये कि मुस्तफ़ा को हम पकड़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और हमने इसका जो कलर है वो सॉरी ये ग्रुप हुआ है, ठीक है। और ऑरेंज हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये ऑरेंज कर लें या ये वाला ऑरेंज कर लें, जो भी आपको ऑरेंज अच्छा लगे, लेकिन मुझे डार्क कलर अच्छा लग रहा है। और ये जो लाइट वाला है इसके साथ आप ये कलर भी प्ले कर सकते हैं। ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी कलर स्कीम बनी है। आपने सिंपली इसको सारे को ग्रुप करना है, ग्रुप करने के बाद इसको आप दे दें एक बड़ी ब्लॉक शेडो। ये देखें, अब कई दोस्त कहेंगे सर ड्रॉप शेडो नहीं दे रहे, ब्लॉक शेडो यार एक को दे जा रहे हैं। तो यार मुझे ये आजकल अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं किसी टूल के पीछे पड़ जाऊँ तो फिर मैं उसको जल्दी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 4 डिज़ाइन हो गए हैं। 5वां कलर स्कीम भी हम यहीं से अब और पिक कर लेते हैं, ठीक है जी। यूनिक सी कोई कलर पिक कर लेते हैं। ग्रीन है, ब्लू, बल्कि ये वाला कलर उठाते हैं अभी हम। यहाँ पर ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लें, यहाँ फिर ये कॉपी, ठीक है। ये ज़रा डार्क भी है और ये यूनिक भी होगा, कॉपी कर लेते हैं। और हम सिंपली इसको ले गए Ctrl+V पेस्ट, ठीक है। एंड हमने इसको पेस्ट किया और उसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे जी, सिंपली यहाँ से इस वक्त जो मैं मेजर कलर उठाऊँगा वो होगा एक ये डार्क कलर, ठीक है। उसके अलावा ये, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं सारे कलर ही इसमें यूज़ करें, आप कम भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये कलर मैंने इसके बैकग्राउंड पे किया। पैटर्न को जो है वो मैं ओपन कर रहा हूँ, Ctrl+C कॉपी किया, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका क्रॉस जो है फिल वक्त रिमूव करता, अभी देख लें कितना खिला हुआ कलर आपके सामने आ गया। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पैटर्न को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। अभी सिर्फ हम मैच करने के लिए जो बार बार इसके अंदर जाना पड़ रहा है ना, उससे जान छुड़ाने के लिए मैंने ये काम किया, ठीक है। तो हम वही काम करते हैं जी, यहाँ पर ये वाला जो है वो ऐड कर देते हैं कलर, ठीक है। लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, कोई और पैटर्न में चीज़ पड़ी हुई है, रेड पड़ी है, नहीं रेड भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। F11 कर लेते हैं इसी को। और यहाँ पर डार्क कलर से ही कोई कलर पिक करते हैं, ये लें, ठीक है। ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। ओके कर देते हैं, ठीक है। इसको सिंपली हम शिफ्ट पेज डाउन एंड पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। अच्छा जी, इसको ब्लॉक शेडो लगा है, सबसे पहले ब्लॉक शेडो रिमूव होगा, फिर ही इसका कलर चेंज हो सकते हैं। रिमूव कर दें, उसके बाद आप ये देखें यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पर आपने करना है इसको येलो कलर, ठीक है। ये जो येलो कलर था अनग्रुप करके बाकी जो कलर्स बचते हैं, ठीक है, जिस तरह के ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको आप बेशक आप पर्पल करके देख लें, नहीं अच्छा लग रहा तो आप वाइट भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का खुद भी मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई और कलर आपको लग रहा है कि अच्छा लगेगा, आप वो भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये भी कलर करके दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वाइट यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप एक और यूनिक काम कर सकते हैं कि आप इन सबको करें ग्रुप करने के बाद आपने इसको करना है ग्रुप करने के बाद इसको ब्लॉक शेडो दे दें, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक शेडो बढ़ा दें आप इसका, नो प्रॉब्लम, अभी जो करूँगा आपको समझ आ जाएगी। आपने ब्लॉक शेडो ऐड करना है, उसके बाद आपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अगर आप राइट ब्लॉक शेडो के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो ब्रेकअप अपार्ट का ऑप्शन है, आप इसे ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद सिंपली इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप लो कर दें। ये देखें, ये आपके पास कितना यूनिक और मज़ेदार सा इफेक्ट बन गया। आप औरों के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैंने एक के साथ किया तो आप भी एक के साथ करें। तो ये देखें जी, आपके इस वक्त हमने कलर पैलेट्स की मदद से सिर्फ कलर चूज़ कर करके यहाँ तक 5 डिज़ाइन क्रिएट किए। अब इनके अंदर मज़ीद एक यूनिक लुक लाने के लिए आप इसके अंदर टेक्सचर को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ गूगल पर जाकर लिखूँ टेक्सचर,
ठीक है। या टेक्सचर पे आ गया, हम टेक्सचर पे जाने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, कोई भी टेक्सचर आप सिलेक्ट कर लें। जैसा ये टेक्सचर है, ठीक है, मैंने इसे करना है कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। तो मे बी ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। आपको इनसे इंशाल्लाह यकीनन कुछ चीज़ें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, इसको जो है वो रोटेट कर लेना, 90% लिख के भी कर सकते हैं। साइज़ का जो है वो इंक्रीज़ कर लें। और यहाँ पर मैं आज एक काम करूँगा जिससे आप शायद दोस्त कहें कि सर आपने खुद ही मना किया और खुद कर रहे हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ये काम नहीं करना, लेकिन मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। अभी मैं बताऊँगा उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो इस वक्त इसको यूँ किया है, उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको प्रोमिनेंट नहीं करना, हमने इसको मूड इसका चेंज कर देना है, मल्टीपल कर देना है। ये देखें जी, आपके पास कितनी यूनिक चीज़ें बनेंगी जो कि आपने अंदाज़ा भी नहीं किया होगा। लेकिन उससे पहले अपने इस टेक्स्ट को आपने पावर क्लिक कर देना है, ठीक है, वरना तो ये उसके ऊपर शो नहीं होगा, ठीक है। ये लें जी, आपने इसको पावर क्लिक किया और उसके बाद एक बारी आपने यही पैटर्न को कंट्रोल सी कर लेना है, ठीक है, कॉपी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने खुद किया है, अभी हम इसको साइड पे करते हैं। देखें जी, इसी तरह इसको भी आप कॉपी कर लें, ठीक है। कुछ के पीछे ड्रॉप शेडो की ज़रूरत होती है, कुछ के पीछे नहीं होती, तो इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। देख सकते हैं इसमें मैंने कोई इम्बोस इफेक्टिंग या कोई चीज़ नहीं दी, लेकिन ये आपको यकीनन खूबसूरत लग रहे होंगे, ठीक है। तो इसे भी मैं पावर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर CE, ठीक है, आप साइज का स्मॉल कर सकते हैं। शिफ्ट पे डाउन कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, पावर क्लिक, ठीक है। कंट्रोल V, पेस्ट हो गया दोबारा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। आप बाकियों में कर सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट वाले में भी करके एक बार आपको दिखा दूँ कि कितनी यूनिक चीज़ बनेगी, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट पे डाउन कर दिया और इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें जी, और सिंपली मैंने इसे राइट क्लिक किया, पावर क्लिक इनसाइड। आप यहाँ पर पैटर्न टेक्सचर को बदल भी सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। अगर आपको ये कम लग रहा है, यानी आपको लग रहा है कि अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, एक और काम कर सकते हैं। ये इसके ऊपर जो पैटर्न है ये ऊपर ही है, ठीक है। इसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल C एंड V, ठीक है। ये इसके ऊपर और डार्क हो जाएगा और प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था जी आज का डिज़ाइन। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा यूनिक काम कर सकते हैं कलर्स की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।